हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हमारी जो एसएससी सीजीएल मेंस के बच्चे हैं उनके लिए होने वाली है। और पर्टिकुलर मैथ्स टॉपिक की उसमें से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे 2023 में। तो एक ही शिफ्ट हुई थी, 2022 में 4 शिफ्ट हुई थी। तो उसका मैंने हर चैप्टर का एक एवरेज निकाला है कि हर शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। और उसको मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि आपके कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस शिफ्ट में पर्टिकुलर कितने एवरेज क्वेश्चन बन रहे हैं हर उसके चैप्टर के। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आगे की तैयारी आपको इसी के बिहाफ पे करनी है और कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है, तो आपको इससे बहुत ही क्लियर कट हो जाएगा। और आपका जो आपको मेंस की आप तैयारी करोगे वो आपको पर्टिकुलर उन टॉपिक पे ही ध्यान देना है फिर कि जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है उसी पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान दे के चलना है। ठीक है, बाकी देखो, बाकी भी सब्जेक्ट करने हैं जिनसे किसी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया या किसी में आए नहीं, तो उनको भी ध्यान देना है। बट वो आप रखोगे लास्ट के लिए। बट आपको जो भी चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए होंगे उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक ने बहुत ही बढ़िया ही एक अभी आपके लिए स्कीम निकाली है। और आज रात 12 बजे से ये अपना जितने भी बच्चे इनके पास लेने वाले हैं उनको 100% कैशबैक मिलने वाला है। और इन्होंने बोला है कि शुरू के जितने भी 200 यूज़र होंगे, ठीक है, जितने भी आप 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितने भी शुरू के 200 लोग होंगे और इनका पास लेंगे, पास प्रो वाला, तो उनको ये पूरा 100% कैशबैक फ्री वापस मिल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ऑफर है। और बाकी आप अगर मेरा कूपन कोड तुषार लगा लोगे तो आपको सोने पे सुहागा मिल ही जाएगा। तो फिर आपको ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है। आज रात 12 बजे से सेल स्टार्ट हो जाएगी और ये 1 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए सेल रहने वाली है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। ठीक है, बाकी अब मैं बता रहता हूँ आपको हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं और पर शिफ्ट में एवरेज कितना क्वेश्चन बन रहा है हर टॉपिक से। ठीक है, तो या आप तो नोट कर लो या मैं अपने टेलीग्राम पे मैं ये पूरी आपको जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सारे मैं डाल दूँगा। मैंने एक पेज पे लिख रखे हैं, मैं आपको इसका फोटो लेके अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आप अपना नोट लिख लेना या फिर कहीं चिपका देना कि आपको कितना टाइम किसको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज पे आते हैं। परसेंटेज के देखो, पहले तो बता देता हूँ 2023 में 4 शिफ्ट हुई थी। 2023 में जो मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाले का मेंस, ये उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि 2023 वाले में तो सिर्फ एक शिफ्ट में सारा एग्ज़ाम हो गया था। तो उससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कौन सी चैप्टर से कौन से कितने एवरेज क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक शिफ्ट में तो हम नहीं कह सकते, इसलिए मैंने 2022 का जो मेंस था 2023 में जो हुआ था मार्च में, उसके मैंने सारे क्वेश्चन और एवरेज शिफ्ट के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के 6 क्वेश्चन आए थे और 1.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में बन रहा है। फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन आए थे 4 शिफ्ट में मिला के, तो 0.75 पर शिफ्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। फिर आता आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, तो टोटल 4 क्वेश्चन थे, पर शिफ्ट 1 क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी पार्टनरशिप की तरह 4 क्वेश्चन थे, पर शिफ्ट 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर आते हैं एवरेज पे। एवरेज पे टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, पर शिफ्ट बनाए इनका 1.25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। किसी में 2 क्वेश्चन आगे होंगे, बाकी में एक आपके 5 क्वेश्चन एवरेज के आए थे टोटल 4 शिफ्ट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बारी आती है। प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा खासा वेटेज इन्होंने पूछा है, 9 क्वेश्चन पूछे हैं, तो पर शिफ्ट के हिसाब से 2.25 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो इसका भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पर्टिकुलर हर शिफ्ट में आ रहा है तो आपको वो चैप्टर अच्छे से करके जाना है। फिर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसके टोटल 8 क्वेश्चन और हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में 6 क्वेश्चन पूछे, बाकी 1.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट के हिसाब से बन रहा है इसका। फिर नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम का वेटेज तो प्री में भी अच्छा रहता है और मेंस में भी इन्होंने अच्छा खासा पूछा है। नंबर सिस्टम के 9 क्वेश्चन टोटल आए हैं और 2.25 पर शिफ्ट के हिसाब से आपका क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपका आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा का मुझे लग रहा था कि ज़्यादा होगा वेटेज, बट इन्होंने काफ़ी कम वेटेज रखा है मेंस के हिसाब से। तो 6 क्वेश्चन इन्होंने टोटल पूछे हैं एवरेज के, एलजेब्रा के। बाकी जो प्री में आते हैं उसी में 2-3 क्वेश्चन दिख जाते हैं जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इनको एलजेब्रा के क्वेश्चन मेरे हिसाब से बढ़ाने चाहिए। बाकी कोई नहीं, अब आपका जितने क्वेश्चन इसमें पूछे हैं मुझे लगता है कि उसी के हिसाब से आपके इस बार आने वाले हैं। तो एलजेब्रा के 6 क्वेश्चन पूछे हैं टोटल 4 शिफ्ट में और 1.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में बन रहा है। फिर आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, 11 क्वेश्चन पूछे हैं टोटल और हर शिफ्ट में 2.75 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पूछे हैं। ठीक है,
तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे ही ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे गए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, देखो 3 मेन सब्जेक्ट हो गया आपकी, ये ज्योमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे हैं पर शिफ्ट के हिसाब से। और मेंसुरेशन में 13 क्वेश्चन पूछे हैं और 3.25 पर शिफ्ट के हिसाब से 3.25 क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो मेंसुरेशन तो आपको बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ना है, बिल्कुल इसमें लाइटली नहीं लेना है और मेंसुरेशन को अच्छे से करके जाना है। देखो मेंसुरेशन में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ नहीं करना। मैं फॉर्मूले याद करें, प्रैक्टिस करी, फॉर्मूले याद करें, प्रैक्टिस करी। तो आपको फॉर्मूला बुक तो आजकल बहुत सारी मिल रही है मार्केट में, फ्री में PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप फॉर्मूला उठाओ और मेंसुरेशन के जितने फॉर्मूले हैं आप लिख के अपने दीवार पे कहीं भी चिपका लो। और सुबह जब उठते हो तो एक बार रिवाइज़ कर लिया और रात को सोने से पहले एक बार देख लिया, तो ये मेंस तक आपके एकदम दिमाग में रटे जाएंगे मेंसुरेशन। तो आप ऐसे ही करो, ठीक है, ऐसे सारे फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते हैं तो। बाकी आपका प्री क्लियर हुआ है तो आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले आते होंगे, बट ये है कि आपको एकदम देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये वाला फॉर्मूला इसका ये था, ये इसका ये है। तो वो आपका बार बार देखने से ही होगा, क्योंकि जब मेंस में आप पेपर देने बैठोगे तो वहाँ टाइम की शॉर्टेज रहती है, और रीजनिंग और मैथ्स में तो आपको वहाँ पर जल्दी से हाथ चलाने और दिमाग दोनों एक साथ चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप जब तक आपका माइंड नहीं चलेगा ना, जब तक आप माइंड में बिठा नहीं लोगे सारे, तो वो चीज़ आपको इसी से हो पाएगी कि आप रोज़ सुबह शाम उसको चीज़ को देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी रिकॉल करेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मेरे CPO में 47 नंबर कुछ आए हैं 50 में से। तो और मैं वापस कह रहा हूँ, मैं GK और इंग्लिश तो ठीक है, बट GK की मैं स्ट्रेटेजी कभी लाइफ में नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरी GK खुद की ख़राब है। तो GK तो आप ही मुझे सजेस्ट कर दो, ताकि जैसे मैं आपकी मैथ्स में हेल्प कर रहा हूँ तो आप थोड़ी मेरी GK में हेल्प कर दोगे तो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 0.75 क्वेश्चन पर शिफ्ट बनाए। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको आप करो। बेशक इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं 4 शिफ्ट में मिला के, बट इसको आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जब प्री के CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, फिर CPO का और अब CGL का भी एग्ज़ाम हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्होंने वेटेज बढ़ाया है, ठीक है। मेरे CHSL में 2 क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही प्री में, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको इसको देख के डिसीजन लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब जो पैटर्न चल रहे हैं प्री के, उसके हिसाब से करो और अच्छा खासा उसको टाइम दो। और उसके कंसेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल कुछ फॉर्मूले हैं, उसको आप अच्छे से याद कर लो। फिर आता है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, सबसे जो मेन सब्जेक्ट आ गए आपके। ये दोनों ही प्री में नहीं आते हैं, मेंस में सिर्फ आपके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस में आते हैं। और आते कैसे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल। अभी तक जो 2 बार हुआ है पेपर मेंस का पैटर्न चेंज होने के बाद, तो जब उसमें तो देखो बेसिक प्रोबेबिलिटी और बेसिक ही स्टैटिस्टिक आई है। प्रोबेबिलिटी के थोड़ा सा लेवल ठीक करा भी है, बट स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही नॉर्मल मीन मीडियन मोड वाली वो रही है, ठीक है। तो आपको इसको इतना टाइम नहीं देना है। आप अगर इसकी थोड़ी सी लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और टेक्स्ट बुक के 1-2 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे और 2-4 मॉक टेस्ट लगा के जो भी उसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो आपके वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। बट आपको ये कॉन्सेप्ट्स एक जगह लिखने हैं और इनको रिवाइज ज़रूर करना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसका कोर्स लो या फिर सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट के लिए मेंस का कोर्स लो। भाई कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी चेंज है, ठीक है, बाकी सब आपका सिलेबस सेम है। तो अभी बहुत सारे कोर्स आएंगे, अभी बट रहे हैं, ठीक है। आंसर की के बाद आपका मेंस का वो निकला, अब फिर जब प्री का रिजल्ट आएगा फिर मेन के कोर्स निकलेंगे, फिर 10 दिन पहले मेन के कोर्स निकलेंगे, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में, वही 2-4 हज़ार का कोर्स 100 रुपये 200 रुपये में मिलेंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, या तो मैं तो चलो ये कह देता हूँ आपको, अभी कोई भी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो कि सब ने एक वीडियो डाल रखी है अपनी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की, तो आप वहाँ से कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो आप टेक्स्ट बुक के अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाते हो और प्रीवियस ईयर भी लगाते हो और उनसे वहाँ से कॉन्सेप्ट आप देख लेते हो, तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप उनका सॉल्यूशन देख के आपको पता चल जाएगा और फिर आप उसको नोट डाउन कर लो एक नोटबुक में, ताकि आपका वो वहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा तो आप उसको आराम से क्वेश्चन को कर लोगे और इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। मीडियन मेड देखो प्रोबेबिलिटी में तो आपका वही है कि मेन कि नॉट और इंक्लूड वाला जो होता है ना कि क्या नाम है, क्या एक तो देखो मेन जो कार्ड्स वाली प्रोबेबिलिटी कर लेना, ठीक है, और फिर एक सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड वाली कर लेना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वो आ रहे हैं। और फिर एक क्वेश्चन वो होते हैं जो आपकी जो होते हैं ना कि रेड बॉल और ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल रहती हैं, तो ये सेलेक्ट करने से ये बैग में बॉल रखी है इतनी, तो हम अगर रेड और ब्लू निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी। तो ऐसे इस टाइप में बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी को इतना टाइम
हाँ, प्रोबेबिलिटी को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक वीडियो नॉर्मल कर भी लोगे। कोई भी टीचर की मैं अपना नाम लूँगा तो चलो नाम भी लेता हूँ मैं, आभास सैनी जी कर लो, या फिर आपका अभिनय शर्मा है, आपके आरबी वाले शुभम जैन सर हैं, तो और आपके गगन प्रताप सर हैं, तो आप इनमें से किसी की भी एक वीडियो देख लो और आराम से आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं वापस कह रहा हूँ, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट के लिए आप क्या कोर्स लोगे किसी का, तो कोर्स मत लो। इससे अच्छा तो मैं तो कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक का पास ले लो, सबसे बेस्ट है, आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा और सबसे मेन तो ये है कि आपको और इसके मेंस के पेपर मिल जाएंगे करने के लिए। तो आप जो पैसा वहाँ डालने वाले हो, आप पैसा यहाँ पर डाल लो, तो आपको मुझे लगता है यूज़फुल रहेगा, ठीक है। बट अब फिर क्या बचा आपका स्टैटिस्टिक्स में भी आपका मेन कुछ नहीं आएगा, इतना डीप नहीं पूछ रहे, मीन मीडियन मोड तो मैंने बता दिया, और बाकी आपका डेविड वो कौन सा वेरिएशन वगैरह हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और वेरिएंस, ये एक दो चीज़ और पूछ लेते हैं, बाकी इतना डीप नहीं जाने वाले इन दोनों में, तो आपको इनको बस ज़्यादा टाइम नहीं देना। बाकी आपको जो मेन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सबसे पहले मेंसुरेशन सबसे ऊपर रखो, फिर उसके बाद रखो ज्योमेट्री को, फिर उससे ऊपर रखो ट्रिग्नोमेट्री को, फिर उससे ऊपर रखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और सबसे बढ़िया बताऊँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ना इंस्टॉलमेंट जरूर सीख लेना भाई, इसका मेन से पक्का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर जगह पूछ रहा है एसएससी, चाहे प्री हो मेंस हो चाहे कैसा भी पेपर आ रहा हो, आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बहुत ईजी रहती है, बट सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट रहती है वो थोड़ी सी टफ रहती है, तो वो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको ज़रूर करके जाना, ठीक है। बाकी आप सिंप्लीफिकेशन और फिर परसेंटेज पे थोड़ा कम क्वेश्चन आ गया, 1.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट है, बट जो मैंने आपको शुरू में जो बताए हैं उन पे बहुत अच्छे से फोकस करना, तो आपके 25 नहीं तो 20-22 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसी में, ठीक है। फिर बाकी तो नॉर्मल एक दो क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट्स आएंगे, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि आपको छोड़ना कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट मैंने जो मेन जो टॉपिक हैं उनको आपको ज़्यादा अच्छे से करना है कि आपको उनमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अगर इसकी अगर आपको मैं पर ये जो मैंने आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चन लिख रखे हैं और ये आपको अगर चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी आप टेक्स्ट बुक का ये सेल मिस मत करना, और 12 बजे से आज, ठीक है, आज 12 बजे से, मैं फिर भी डेट बता देता हूँ, 29 की 12 बजे से और 1 बजे तक ये सेल रहने वाली है। और इन्होंने ये बोला है कि जो भी 200 मेंबर शुरू में सबसे पहले लेंगे, भाई 12 बजे लेके फ़ोन बैठ जाना, मेरी बात मान लो, ये मौका वापस नहीं आएगा, दिवाली फिर अगले साल ही आएगी, और दिवाली पे इनका ये बहुत अच्छा ऑफर है मेरे हिसाब से, तो आप आराम से 12 बजे बैठ जाना और पास ले लेना इसका। और आपको हो सकता है कि अगर आप 200 मेंबर्स में आ गए तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो पास तो आपको लेना ज़रूरी है भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट तो कहाँ से दोगे, सबसे बेस्ट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म तो यही है। तो अगर आप चलो आपको 200 मेंबर में नहीं भी आ पाए तो आप मेरा कूपन कोड अगर लगा लोगे TUSHAR तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ठीक है। आपके दोनों हाथ ही बोलते हैं ना, वो दोनों हाथ ही घी में हैं, फिर किसी में भी हैं, जो भी है, मतलब दोनों जगह आपका फ़ायदा ही है। तो आप अगर 200 मेंबर में नहीं आ पाओगे तो आप मेरा कूपन कोड ज़रूर लगा लेना, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। मैंने आपको मैथ्स की बता दी है कि क्या रहेगा, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपकी हर जगह पूछो कि मैथ्स कहाँ से करें, या फिर मैथ्स के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस में। तो आपके हिसाब से जो जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उसके हिसाब से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे भाई अपने हिसाब से करो। मेरा काम था आपको एनालाइज करके, मैंने 4 शिफ्ट का बैठ के आपको आपका टाइम मैंने वो कर लिया वेस्ट है, तो अब आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से बस ये क्वेश्चन मैं आपको PDF डाल दूँगा, PDF नहीं सॉरी, इसका फ़ोटो डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना और आप अपना कहीं पे चिपका लेना, ठीक है, और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन मैथ्स की स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर ये आपको वीडियो बेनिफिट अगर कुछ भी थोड़ा इसका बेनिफिट लगा वीडियो में, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनको मैथ्स में बहुत इशू आ रहा है या फिर मैथ्स को लेके परेशान है। और अगर आप शेयर करके किसी का भला करते हो तो फिर देखो कहीं ना कहीं भगवान आपका भला भी करेगा ही। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी आपको। सबसे मेन आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो से फ़ायदा लगा तो मैं 100 लाइक का टारगेट करता हूँ, तो आप 100 लाइक करवा देना, तो वो मेरे लिए इनफ है, मेरी इस मेहनत का वो फिर वसूल हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस।